अगर अगर हमारे मंत्री जी ये बात कर रहे हैं कि ओला उबर के रेट के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी प्राइवेट है, तो तब क्यों 4 दिन पहले ओला उबर को अपने पास बुलाया गया कि ड्राइवर ड्यूटी कैंसिल कर रहे हैं? क्यों? तो ड्राइवर भाइयों और बहनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 1 दिन की हड़ताल करेंगे सोमवार की, डिजिटली तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। कुछ डिटेल बताइए कि पर किलोमीटर में इस महंगाई के टाइम में आपका कितना खर्चा आ रहा है, ताकि उसी के तरीके से आपका रेट बढ़ाया जा सके। कितना बढ़ा सकते हैं? AC चलाने पे 9 रुपये किलोमीटर की हमारी कॉस्ट आती है। कंपनी अब देने लगी 5 रुपये 80 पैसे, पहले था 6 रुपये, अब देने लगी 5 रुपये 80 पैसे। आप कैलकुलेट कर लो, 3 रुपये 20 पैसे हमारी जेब से जाता है पर किलोमीटर। हम कहाँ से देंगे? क्या हमारी जेब इतनी बड़ी है? क्या इसमें जब भी हाथ डालेंगे हम आ जाएंगे? पत्तों की तरह पैसे टूट रहे हैं क्या? हम कहाँ से करेंगे इतना? सरकार सोच नहीं रही, कंपनी सोच नहीं रही। तो अब आप लोगों का क्या प्लान है, आगे क्या करने जा रहे हैं? डिजिटली हड़ताल रहेगी सोमवार को, हर सोमवार को ये डिजिटली हड़ताल रहेगी, चाहे कोई गाड़ी चलाए या ना चलाए, लेकिन ऐप बेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐप का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते भी हैं तो वो दूसरे तरीके से चलाएंगे, उनको दूसरा तरीका पता है। लेकिन 90% 95% हमारे भाई जो सहमत है वो इस बात से है कि हाँ, हम 1 दिन की छुट्टी रखेंगे। आइए हम बात करेंगे, यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तजिंदर सिंह जी भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। सभी को नमस्कार जी। बताइए, ये जो आपने जो धरना प्रदर्शन पहले ख़त्म हो चुका था, या फिर ये कहिए कि ये होल्ड हुआ था, या फिर जैसे कि आदरणीय कैलाश गहलोत जी ने आपको बुलाया था, वार्ता की थी, फिर ये पूरा सब कुछ समाप्त कर दिया गया था, फिर दोबारा से इसको चालू करने का क्या कारण है? देखिए, गहलोत जी ने बुलाया था कि आप 1 हफ्ते का हमें समय दीजिए। 1 हफ्ते का ड्राइवर ने अपनी तरफ से मिला के 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन बाद हमने उनको लेटर दिया कि आपके 15 दिन पूरे हो गए हैं, आपकी तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है, ना तो CNG का रेट घटे हैं, ना ही टैक्सी वालों के रेट बढ़े हैं। और आज जो 16 मई है, सोमवार है, आज से हमने डिक्लेयर किया था कि जैसे आप देख रहे हैं मेरे बाजू में काला रिबन बंधा हुआ है, ये विरोध में बांधा गया है सरकार के भी और ऐप बेस्ड कंपनियों के भी। और जो भी अपने ट्रेड को, अपने व्यवसाय को प्यार करते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, वो ये ऐसे काला रिबन बांध के और विरोध जता के अपना गाड़ी चलाएंगे। बाहर के देशों में भी कई जगह पे ऐसा हो चुका है। अब हम आते हैं कि उन्होंने जो समय दिया था, 19 तारीख को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। 19 तारीख की रात को ही उन्होंने अपने जो पसंद के लोग थे, रातों रात कमेटी बना दी। सुबह हमें पता लगा कि कमेटी बन गई है। कमेटी में कोई भी सड़क से जुड़ी हुई संस्था, एसोसिएशन, यूनियन, पार्टी, किसी का भी कोई भी ड्राइवर वहाँ पे नहीं है। वही लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनको उन्होंने कमेटी में रख लिया है। सबसे पहले हम उस कमेटी को भी नकारते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी हमारा आदमी नहीं है। लेकिन जो ये अभी कमेटी बनी है, कमेटी तैयार हो गई है, सुनने में आ रहा है कि वो कमेटी बोल रही है कि हम इन चालकों को इंसेंटिव भी देते हैं और सर्च भी देते हैं, तो इनका जो किराया है, जो इनकी मांग है, उससे भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल सरासर गलत है जी। हमारा जो किराया है टैक्सी का, क्या आप लोगों को सर्च और इंसेंटिव नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो सारा कंपनियां खा जाते हैं। हमारा जो किराया है वो सरकारी रेट 2013 में बढ़ा था, तब से आज तक नहीं बढ़ा है। कंपनियां हमें आज की डेट में 5 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे इस तरीके से दे रही हैं। हमारा पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो 9 रुपये के करीब जा रहा है अगर हम AC चलाते हैं। और जो रेडियो इकोनॉमी टैक्सी में निकली थी, ये नॉन AC परमिट पे निकली थी, ये AC गाड़ी है ही नहीं। AC गाड़ी जो निकली थी वो सिटी टैक्सी के नाम से निकली थी, जिनका ऑलरेडी मीटर 23 रुपये से डाउन होता है। 23 रुपये पर किलोमीटर ऑलरेडी रेट है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत है और कंपनियों की मिलीभगत है कि ड्राइवर को रेट नहीं मिल रहा है, और ड्राइवर मजबूरी में, क्योंकि सबने, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, गाड़ी खरीदी है, किस्त उनको देनी है, तो सब अभी मजबूरी में चलाने के किसी तरह हमारी किस्तें खत्म हो जाएँ। तो आज ड्राइवर अपने घर से सिर्फ मजबूरी में निकल रहा है कि हम किसी ना किसी तरह अपना परिवार पाल लें, या गाड़ी का जो लोन हमारे सिर पे है, क्योंकि कंपनी का तो कुछ है नहीं। कंपनी ने यही किया है, जैसे आपने देखा होगा ना कि बारात में बच्चे नाच रहे तो उनको रिझाने के लिए पैसे लुटाते हैं, तो शुरू में उन्होंने कुछ पैसे लुटाए, गाड़ियाँ खरीदी नहीं। ड्राइवर उस लालच में आ गए, सबने अपनी गाड़ियाँ खरीद ली। अब कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ नहीं है, ना उनके ड्राइवर हैं। मेरे पास ओला का फ़ोन आया था कि आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं चला रहे। मैं कहा, आप मुझे क्या कमीशन देंगे कि मैं गाड़ी चलाऊँ आपके यहाँ? उन्होंने बोला, आप हमें देंगे या हम आपको देंगे? मैं बोली, गाड़ी मेरी, ड्राइवर मेरा, किस्त मेरी, मेंटेनेंस मेरी। अगर आप मेरी गाड़ी अपनी सर्विस के लिए ले रहे हो तो मुझे उसके बदले कुछ दोगे ना, तभी तो चलाऊंगा। आप मुझे कमीशन दो तब चलाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं चलाऊंगा। अभी जो 13 मेंबर कमेटी बनी है और वो इंसेंटिव और सर्च के बारे में बात कर रही है कि हम इनको चालकों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप आ जाइए राजीव जी, राजीव कश्यप जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे जो अभी 13 मेंबर कमेटी बनी है, वो लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जो
हम चालकों को दे रहे हैं इंसेंटिव और सर्ज, इसमें क्या होता है कि चालकों का जो किराया है जो इनकी मांग है उससे भी ज़्यादा पड़ जाता है, फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। वो 6 ड्यूटी पे 90 रुपये दे रहे हैं। जी, जी। 6 ड्यूटी पे 90 रुपये, वो 6 ड्यूटी करोगे कम से कम 500 रुपये खा लेगा ओला। तो झूठ बोल रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम अपनी जेब से खर्च करके गाड़ी चला रहे हैं। हमारे क्या करें, मजबूरी है, रोटी तो खानी किसी तरह। यानी घुमा फिरा के इनका यही मकसद है कि चालकों को लूटना है बस। आइए हम और कुछ चालकों साथियों से बात करेंगे। सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी आपको? ये सबसे पहले तो जितने ही आए हुए सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम इरफान। अभी जैसे हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी ने बहुत अच्छी सोच रखी है और सारथी भाई की हक की बातें करी है, बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी बोल रहे कि हफ्ते में एक बार सोमवार को हड़ताल हम करेंगे। कुछ बातों तो मुझे समझ में आई और कुछ बात समझ में नहीं आया। अरे मरना है तो एक ही बार मरो ना, हफ्ते में एक बार क्यों मरोगे? कोई नहीं मानेगा। अगर हड़ताल करनी है, अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, तो पहले तो हम सभी सारथी भाई एक हो जाएं। मुझे ये भी पता है हमारा किसी संस्था का कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे सारथी भाई। मैं खुद ही एक संस्था का मेंबरान हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि हमारा संस्था का कोई वैल्यू नहीं रखता आज के टाइम सारथी भाई। हम तो कहें सभी सारथी भाई पहले एक हो जाएं, आप खुद जिम्मेदारी को संभालें, हम आपके साथ हैं, हमारे सभी पदाधिकारी आपके साथ हैं। क्योंकि पहले आप एक नहीं हो रहे और बदनाम कर देते हैं हमारे संस्था को। उसने पैसे खा लिया, उसने, मुझे ये बताओ किस ड्राइवर ने किसको पैसे दिया, किस संस्था को दिया? बदनाम करते हैं सबसे पहले आप लोग, इसको पहले सुधारें। सभी से निवेदन है, आज के टाइम जो हम लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदार हम खुद सारथी भाई हैं। मुझे पता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। जिसको आप पदाधिकारी देते हो, जिसको जिम्मेदारी, तो उन पर विश्वास करो पहले। वो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाता है और आप उसका हौसला तोड़ देते हैं। क्या देते हैं उसको? क्या क्या चाहेंगे आप सरकार से? हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि भाई सबसे पहले सभी सारथी भाइयों को घर में, आप कोरियर द्वारा ऑनलाइन हो गया है ना, सभी सारथी भाई के गाड़ी नंबर, डाटा केवल डाटा पूरा है, सभी के घर में थोड़ा थोड़ा जार भेज दो कि पूरी फैमिली खाए और सो जाए। क्यों तरपा रहे हैं ये सरकार हमें? डेली बाय डेली आप सीएनजी बढ़ा रहे हैं, डेली डेली पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। कल की मैं बताऊं, मैं खुद मेरे ड्राइवर हूँ, मेरे पास वनाटी गाड़ी है। कल मैं सारा दिन ड्यूटी किया, जल गया धूपों में, एसी काम नहीं करता, 4 पे एसी चलवाती है। जहाँ 8 किलोमीटर जाता हूँ कस्टमर राइट हैंड करता हूँ 70 रुपये। हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या गुजरा। ये सीएनजी का रेट कल भी फिर से 2 रुपये बढ़ चुका है, तो इस महंगाई के टाइम में आपको क्या रेट चाहिए कि आपकी गाड़ी चल देखो जी, मैं तो सरकार से की निवेदन करूंगा कि अगर आपको सीएनजी पेट्रोल का रेट बढ़ाना तो कम से कम 500 करो। बहुत कम कर रहे हैं आप, डेली मत मारो यार, एक ही बार मार दो। 500 करना 500 कर दो। उसके बाद हमारे गरीबों पे भी ध्यान रखो कि हमें भाड़ा क्या लेना है, वो डिसाइड सरकार करे। जैसे अभी आप सीएनजी का, अब मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा मैं मांगू क्या सरकार से, क्योंकि आपका कोई डिसीजन नहीं कि आप भाड़ा के, मतलब जो डेली का सीएनजी और पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। अगर मैं अभी बोल दूँ मुझे 23 से 25 रुपये 30 रुपये दे दो, कल पता चला आपने पेट्रोल का 250 कर दोगे। बिल्कुल। अभी चालक जो है इतना कंफ्यूज है कि अगर अभी एक रेट मांग लिया जाता है और वो सरकार द्वारा निर्धारित कर भी दिया जाता है, तो चालक को ये नहीं मालूम है कि कल फिर से रेट बढ़ जाएगा। तो अभी सभी लोग कंफ्यूज हैं कि हमें रेट क्या रखा जाए, क्योंकि रोज रोज तो सरकार रेट नहीं बढ़ा सकती है। आइए हम और चालकों से बात और करें। एक दूसरी बात, ये जो हमारी डिजिटल हड़ताल है, जी सर, ये आज थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन ये ना नींव डाल रही है। ये नींव डाल रही है उस बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग के अंदर हर आदमी को उपयुक्त किराया मिलेगा। ठीक है, सीएनजी के दामों के हिसाब से अपने बच्चों को पाल सकेगा, अपने बच्चों की फीस दे सकेगा, अपने मकान का किराया दे सकेगा, अपनी गाड़ी की किस्तें दे सकेगा, और अपने बच्चों के लिए 1000-2000 रुपये हर महीने जोड़ भी सकेगा। ये नींव डल रही है, और ये नींव भी देखना किस दिन एक मजबूती से सबके सामने आएगी। जी। लेकिन अभी तो जैसे सरकारों ने बिल्कुल इनकार कर दिया है ये सब कुछ करने से, तो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सरकारों ने इनकार नहीं, सरकार कहते हैं हम कुछ करेंगे। जी। वो एक ना, मतलब उसे कहते हैं, मतलब झूठ बोल कर ना, आश्वासन देकर हम लोगों को ना भेज देते हैं बात करके, और अखबार में निकालते हैं हमने उनसे बात करी है। बात करने का मतलब कोई नतीजा निकलना चाहिए। जैसे ये बताया ना बीरबल की खिचड़ी जो बताया उन्होंने, उस तरीके से नतीजा निकले। नतीजा वी वांट रिजल्ट। जी। आइए हम और चालक साथियों से बात करते हैं। जी सर, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को जितने % सीएनजी बढ़े उतने % किराया बढ़ना चाहिए। जब तक गैस इनकी निर्धारित नहीं हो जाती, जितने % आपने सीएनजी बढ़ाई है अभी तक, जैसे कि आज की डेट में देखा जाए तो करीब 80% सीएनजी बढ़ चुकी है अपने रेट से। तो जिस हिसाब से सीएनजी बढ़ रही है उसी परसेंटेज के हिसाब से रेट भी बढ़ाया जाए, जितनी मर्जी कर दो आप। बिल्कुल सही बात है। चालकों का मानना है कि जैसे जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है या फिर सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा जो किराया है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक एग्रीगेटर पॉलिसी लेकर के आए, उसमें ड्राइवर और कंपनी और सरकार ये तीनों मिलकर के बैठे और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि ड्राइवर भी परेशान ना हो और क्या नाम है सवारी भी परेशान ना हो। और ये लाना इसलिए नहीं चाहते कि उधर से पैसा मिल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। पिस कौन रहा है? ड्राइवर, और वो जो सवारी होती है वो पिस रहा है। तो ये जान पूछ करके ये किया जा रहा है ताकि हम लोग पिसे। अभी इन सरकारों ने ड्राइवरों को बहुत हल्के में ले लिया है, मगर जब इलेक्शन आएंगे तो ड्राइवर अपनी ताकत भी दिखाएंगे कि अब होना क्या आगे।
तो सरकारें ये ना समझे कि ड्राइवर हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कम से कम देखा जाए तो 4.5 लाख ड्राइवर हैं, हर एक की फैमिली में 5-5 वोटें भी हैं। तो अगर ये ड्राइवर देखा जाए तो आपकी कम से कम 20 से 40 लाख वोटें काट सकता है। जब केजरीवाल की सरकार बना सकते हैं तो हम क्या नाम है डाउन भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखें सरकारें कि हमने बनाया तो हम मिटा भी सकते हैं।